नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं निर्देश सिंह मुरादाबाद से। आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित पुस्तक मदर इंडिया, जो कि मिस कैथरीन मेयो द्वारा लिखित है और 1927 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। लेकिन 1927 में प्रकाशित इस अंग्रेजी पुस्तक ने हिंदू भारत में खलबली सी मचा दी थी। हिंदुत्व और हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति पर गर्व करने वाले नेता ऐसे बिलबिलाए थे जैसे हजार बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया हो। महात्मा गांधी सहित लगभग सभी हिंदू नेताओं ने मिस मेयो की मदर इंडिया की भरसक आलोचना की और इस पुस्तक का खंडन किया। लाला लाजपत राय को तो इसके विरोध में एक पुस्तक भी लिखनी पड़ी। असल में मिस मेयो की मदर इंडिया किताब सामाजिक विषमता, अंधी परंपराओं, भयानक अशिक्षा और गरीबी में जकड़े भारत की वह नंगी तस्वीर दिखाती है जिसे देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति विचलित हो सकता है। इस पुस्तक के जरिए एक और राज खुलता है जो 1925 में अधिनियम 29 पारित होता है, जिसमें बाल विवाह की जो उम्र है 9 से घटा करके 13 और 14 साल की रखी जाती है। लेकिन भारत के कुछ हिंदू नेताओं को ये बिल्कुल रास नहीं आता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इस तरह से हड़कंप मच जाता है सभी के बीच में। इस तरह से चर्चा शुरू हो जाती है कि 9 साल की उम्र से 12 साल या 13 साल की उम्र कर देना एक बहुत बड़ा, जैसे कि तूफान सा आ गया हो। नेताओं के मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाते हैं और पूरी तरीके से इसका विरोध करने पर उतर आते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस कानून में, इस बिल में, कि सारे नेता जो हिंदू परंपरा को जिंदा रखना चाहते थे उन्हें इसका विरोध करना पड़ा। और विरोध में उन्होंने जो ना कहा, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े नेताओं ने उसका खंडन किया। जैसे गांधी जी ने इसका बिल्कुल विरोध किया, कड़े शब्दों में निंदा की कि मैं इस बिल के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को हम आदर्श मानते हैं, जो लोग देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रिम पंक्ति में थे, जिन्होंने स्वराज आंदोलन तक चलाया, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा आंदोलन चलाया, उन्हीं अंग्रेजों द्वारा लाया गया बिल भारत की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, उसका विरोध भारत के ही नेता क्यों कर रहे थे? केवल इसलिए कि केवल 2 साल मात्र उम्र बढ़ रही थी। 9 से 11 साल उम्र की जगह 12 से 14 साल उम्र की जा रही थी इस बिल में, ताकि बच्चियों के शारीरिक संरचना को और 2 साल बढ़ने के लिए मौका मिल सके। क्योंकि बच्ची के साथ विवाह करने की उम्र तो तय थी, बच्ची की उम्र तो तय थी कि भी उसकी उम्र जो है 9 से 11 साल हो, लेकिन पुरुष की शादी करने की कोई उम्र नहीं थी। वह किसी भी उम्र में किसी भी बच्ची के साथ शादी कर सकता था। तो होता भी यही था कि 9 साल की बच्ची से 50 साल का आदमी और 60 साल का वृद्ध पुरुष उसके साथ शादी कर रहा है, कोई इस पर सवाल नहीं था। ये बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी से शादी होती थी, क्योंकि मान्यता सामाजिक ये थी कि बच्ची को पीरियड से पहले शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो उसको पाप लगेगा। और भारत के नेता जो बुद्धिजीवी थे, जो शिक्षित थे, जो समझते थे कि ये चीज़ें सामाजिक परंपरा के सबसे ज़्यादा, जो सामाजिक परंपरा के नाम पर चलाई जा रही है, सबसे ज़्यादा बच्ची के शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से घातक है। एक स्वस्थ समाज का निर्माण यदि हम चाहते हैं तो बच्चियों को स्वस्थ देखना चाहेंगे सबसे पहले। अब आप सोचिए कि जिन बच्चियों के हाथ में गुड़िया गुड्डे होने चाहिए, जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, वो बच्ची एक ऐसे पुरुष के साथ सहवास करने के लिए मानसिक रूप से क्या कभी तैयार हो पाती होगी? बिल्कुल नहीं। क्या वो बच्चे को जन्म देने के लिए उसका शारीरिक उसकी फिजिकली मैच्योरिटी रही होगी? कभी नहीं। क्या वो अस्वस्थ बच्चे एक स्वस्थ बालक को जन्म दे सकती है? मुझे तो नहीं लगता। हमारे घरों में भी बच्चियां हैं, आप देखिए क्या उनके शरीर को इतना सहन शक्ति है कि एक 50 साल के बुजुर्ग के शरीर को सहन कर सकें? केवल इसलिए इन लोगों के दिमाग पर चोट पड़ी कि बच्ची की उम्र बढ़ रही है, शादी की उम्र बढ़ रही है। अरे इतनी तो मानवता हम लोगों के बीच में आज और हमेशा रही होगी कि हम बच्चियों को इतना बुरा शोषण न करें। ये 1925 की बात मैं बता रही हूँ। अगर हम बात करें 1925 से पहले की, तो सोच सकते हैं, आप इमेजिन करिए कि मुझे तो लगता है कि इमेजिन करते ही हमारी रूह कांप उठेगी कि जब 9 साल की उम्र 1925 तक थी,
तो उससे पहले उन बच्चियों के शरीर के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता हो? क्या उनके शरीर को चिथड़े-चिथड़े करके छोड़ दिया जाता होगा? क्या उनको कभी उस दर्द से तड़पते हुए कभी अंदर का इनका इंसान जागता होगा? मुझे तो नहीं लगता। यदि इनके अंदर इंसानियत थी, इनके अंदर मर्दानगी थी, इनके अंदर पुरुष तत्व था, तो इनको बिल आने पर इतना विरोध नहीं जताना चाहिए था। इनको सहमति देनी चाहिए थी और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए था। कानून बनाना चाहिए था कि बच्चे की उम्र बहुत कम है और पुरुष की उम्र इतनी ज़्यादा होने पर उस बच्ची का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा और वो टूट जाएगी, उसकी हड्डियों का विकास नहीं हो पाएगा। और अगर हम बात करें 1925 के बाद जिस तरह से भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, हालांकि ये बिल पारित हुआ, कानून नहीं बन पाया उस वक्त पर, लेकिन कानून भारत में जब बना, जब भारतीय संविधान आया और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार देना और महिलाओं को जो सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो उनको पूरी तरीके से सरकार की ओर से जो भी सुविधा उनके लिए की गई, मुझे लगता है कि भारतीय संविधान भारतीय महिलाओं के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने एकदम उछाल किया उनकी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, उनको ये सोचने समझने के लिए कि वह किसके साथ सहवास करें, वो किसके साथ शादी करें। और शादी करने की उम्र को जो 18 वर्ष की उम्र माना गया, वो उम्र कम से कम उनके शरीर का मैच्योरिटी को पूरा कर पा रही थी। अब कुछ महिलाएं जो भारत की कुछ जो अमीर महिलाएं या फिर कहें कि सवर्ण महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत खंडन करती हैं, उनका विरोध करती हैं, उनके बारे में गलत चीज़ें लिखती हैं, टिप्पणी करती हैं। तो मैं उन महिलाओं को भी ये बात बता देना चाहती हूँ कि भारत की जो स्थिति बहुत ज़्यादा महिलाओं की जो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जो परंपराएं और संस्कृति और धर्म को पूरी तरीके से मजबूत बनाए रखना था, वो फॉलो करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया जाता था तो इस देश की रईस और अमीर घरों की महिलाओं को ही दिया जाता था, जो राजे रजवाड़ाओं के घरों में होती थी, जो अमीरों के घरों में होती थी। क्योंकि कोई भी रीति रिवाज चलता है तो अमीरों के यहाँ से चलता है, गरीब को तो बाद में फॉलो करना होता है। तो इनकी सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। आप सोचिए कि आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं, संवैधानिक भारत में रहते हैं, लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, तो आज भी गांव-गांव में कई जगह ग्रामीण अंचल में दूर दराज क्षेत्रों में आज 18 वर्ष उम्र है शादी की, उसके बावजूद सख्त कानून बना हुआ है। उसके बावजूद 14 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल तक की बच्चों की शादियां कर देते हैं। ऐसी शादियों को हमने खुद रुकवाया है। हमारे संगठन ने पिछले 9 साल से ऐसी अनेकों शादियों को रुकवाया, जिसमें जाकर हंगामा किया, लोगों को समझाया है और वो शादियाँ रुकवाई हैं। तो सोचिए कि उस वक्त पर क्या स्थिति रही होगी। तो जो महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खंडन करती हैं या उनकी विचारधारा का खंडन करती हैं या फिर उनका इसलिए खंडन करती हैं कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं या कि ऐसे वर्ग से आते हैं जिसको भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नीचे रखा गया, तो मैं उन सबको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप उनका खंडन करती हैं तो आपको अपनी बच्चियों की शादी 9 साल में कर देनी चाहिए। आपको सती प्रथा का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको बालिका विवाह का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको पुनर्विवाह का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको पुनर्विवाह में विश्वास होना चाहिए। आपको पुनर्विवाह का विरोध करना चाहिए और पुनर्विवाह में विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आज हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग अगर खुली हवा में खुली सांस ले पा रहे हैं, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। और भारत के अंदर आज अगर स्पेशल किसी को महिलाओं को फील कराए, स्पेशल सम्मान दिलवाया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बाद सबसे बड़ा काम हिंदू कोड बिल है। जिस हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को दोबारा शादी करना, तलाक लेना, अगर पति आप पति के साथ में दोनों पार्टनर अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, आपके साथ कोई समस्या है, तो आप तलाक ले सकती हैं। जबकि पहले ऐसा सोचना भी अपराध था। पहले पुनर्विवाह करना या सोचना भी एक आपराधिक चीज़ मानी जाती थी। लेकिन आज खुलकर महिलाएं जी पा रही हैं। आज महिलाएं स्कूल कॉलेज में जाकर के डिग्रियां ले रही हैं। आज समान कुर्सी पर समान वेतन पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आज महिलाओं को दी गई हैं, आपको प्रसव के दौरान आपको जो है स्पेशल छुट्टियों का वो है, और आपकी तनख्वाह आपको वैसे ही उसी हालात में मिलती है जैसे आपको काम करते टाइम मिलती है। ये सारी चीज़ें आज आपको मिल रही हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। हम उस स्थिति को अगर थोड़ा भी इमेजिन करें तो मुझे लगता है कि आज की महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए कि हमें
उस जीवन से उठा करके इस जीवन में लेकर आए। और जिन लोगों को इस देश का हिंदूवादी राष्ट्र नेता, राष्ट्रभक्त कहा जाता है, उनकी सोच के बारे में भी जानना चाहिए कि उन लोगों ने महिलाओं की सुधरती स्थिति पर अपने बयान को पॉजिटिव देने की बजाय नेगेटिव दिया और उन कानूनों को बनने से रोकने के लिए पूरा जोर लगाया, जिन कानूनों से महिलाएं सशक्त और मजबूत हो रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यदि भारतीय नेताओं में किसी ने महिलाओं की स्थिति के लिए सुधार की बात की तो वो बी आर डॉक्टर अम्बेडकर ने की। और मिस कैथरीन मेयो की जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक ने भारत की वह नंगी तस्वीर को उजागर कर दिया, जिसके जरिए भारत के अंदर महिलाओं को इतनी बुरी तरीके से शोषित किया गया, शूद्रों को शोषित किया गया। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि देश के अंदर किस तरह से 50% आबादी, भारत की महिला आबादी को किस तरह से कुचलकर, किस तरह से उसको दमित किया गया, किस तरह से उसकी आवाज़ को दबाया गया, उसकी मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ कर रखा गया। जय भीम, जय भारत।